चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 8 किमी लंबा रोड शो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी का होगा ग्रैंड वेलकम। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड परेड मैदान में बने 20 ब्लॉक। हर ब्लॉक में 5000 लोगों ने किया गीता पाठ। कैब ऑटो चालकों को 5 लाख की दुर्घटना बीमा पॉलिसी देगी तेलंगाना सरकार। सीएम रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान। गलत सूचना का प्रसार हानिकारक। यूजर आधार और बोट्स का प्रचलन के कारण 50% से अधिक यूजर 2025 तक सोशल मीडिया छोड़ सकते हैं। नवगठित भारतीय कुश्ती महासंघ निलंबित होने के बाद भाजपा सांसद एवं WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, पूरा ध्यान लोकसभा चुनावों पर है। महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस के JN फर्स्ट स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार में मंत्री संजय बनसोड़े ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को क्रिसमस पर मिलने बुलाया। चिट्ठी में लिखा, विपक्ष ने सदन में जानबूझकर हंगामा किया, यह बताकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। फिर दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर मोहन यादव 7 दिन में तीसरी बार पहुंचे। जल्द फाइनल हो सकते हैं मंत्रिमंडल के चेहरे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -1.5 डिग्री। हिमाचल में बर्फबारी। MP राजस्थान में धुंध। तमिलनाडु के नीलगिरी में तापमान 0 डिग्री हुआ। भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने 4 महीने पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करके रच दिया इतिहास। बच्चों के जीवन में आदर्श बदलाव आएगा। भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। विमेन्स क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की पहली टेस्ट जीत। 8 विकेट से हराया। 7 विकेट लेने वाली स्नेहा राणा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। बारिश के साथ होगी नए साल की शुरुआत। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बदलेगा मौसम। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती को यादगार बनाएगी बीजेपी। वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पर किए जाएंगे रचनात्मक कार्यक्रम। 2024 में क्षेत्रीय दलों से सीधे लड़ेगी भाजपा। मोदी की गारंटी पर होगा फोकस। विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी ने रखा 50% वोट का लक्ष्य। एक साप्ताहिक पत्रिका के कार्यक्रम सागर मंथन 2.0 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, निर्यात बढ़ाना, आयात घटाना देशभक्ति का नया तरीका। पेट्रोल और डीजल के आयात को रोकना दुनिया में आतंकवाद को रोकने से जुड़ा हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। जयपुर के ज्वेलर को गोगामेडी जैसा हाल करने की धमकी। आरोपी ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताकर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। जम्मू कश्मीर के कटरा और दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर से उधमपुर और कठुआ रेलवे स्टेशनों पर भी रुकेगी। केंद्रीय मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। रिकॉर्ड 4 लाख लोग कर चुके हैं दर्शन। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यक्रम में मर्द कर्मचारी की लगाई ड्यूटी। आरोपी कलक ब्रजेश कुमार निलंबित। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए अब बस 29 दिन का समय बचा है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए विशेष वस्तुएं भेजेगा नेपाल। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने देशों से निगरानी बढ़ाने को कहा। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति की नकल। बोले, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार। कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला। 24 घंटे के भीतर बनेगी एड हॉक कमेटी। BSF के महानिदेशक खुराने ने LOC का दौरा किया। जवानों से मुलाकात कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गाजा में फिर मजबूत होने लगा हमास आतंकी संगठन। 13 इजरायली सैनिकों को कर दिया ढेर। ताइवान ने भारत को दिया धोखा। श्रम मंत्री बोले, 1 लाख भारतीय प्रवासी श्रमिकों को लाने की कोई योजना नहीं। कुश्ती संघ को किया गया निलंबित। साक्षी मलिक बोली, यह पहलवानों की बेहतरी के लिए पहला कदम। खेल मंत्रालय नहीं सुना तो लेंगे लीगल एक्शन। WFI के सस्पेंडेड अध्यक्ष संजय सिंह का चैलेंज। उत्तराखंड में पहली बार होगी शीतकालीन 4 धाम यात्रा। 27 दिसंबर से शंकराचार्य करेंगे शुरुआत। ताइवान में 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने वाला दावा निकला फर्जी। श्रम मंत्री ने बताया चुनावी हथकंडा। सरकार से कोई लड़ाई नहीं, मुझे केवल एथलीट्स की चिंता। कुश्ती संघ भंग होने पर बोली साक्षी मलिक। प्रधानमंत्री की प्रशंसा से मेरा संकल्प और मजबूत हुआ। PM से संवाद कर सुर्खियों में आई लखपति दीदी के नाम से मशहूर चंदा देवी ने कही बड़ी बात। केरल हाईकोर्ट ने खारिज की अग्निपथ भर्ती से जुड़ी याचिका। टिप्पणी, बेहतर है इसका फैसला सरकार ले। युद्ध विराम के मूड में नहीं है नेतन्याहू। 24 घंटे में इजरायली हमले में 200 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से भागा नर चीता। अग्नि वन विभाग की बड़ी बेचैनी।
12 दिन बाद दुनिया देखेगी आदित्य एल फर्स्ट का करिश्मा, इसरो ने कर ली बड़ी प्लानिंग। खेल मंत्रालय ने लिया तगड़ा एक्शन, बजरंग पूनिया ने कहा मैं पद्म श्री पुरस्कार वापस नहीं लूंगा। ताइवान चुनाव से पहले कुछ खतरनाक करने जा रहा चीन, 8 चीनी लड़ाकू विमानों ने पार की सीमा। पाकिस्तान में भूखमरी के हालात, बढ़ती कीमतों की मार से त्रस्त जनता, चाय से चिकन तक सब हुआ महंगा। कांग्रेस संगठन में फेरबदल, खड़गे के फैसले में देखी जा रही है सोनिया राहुल गांधी की छाप, चुनाव में होगा फायदा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में अप्रेंटिसशिप पदों के लिए आवेदन शुरू, 11 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। मध्य प्रदेश में 20 साल में पहली बार 11 दिन हो गए लेकिन नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। बारिश बाढ़ से तमिलनाडु में भारी तबाही, पीएमओ ने राहत और पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा। जल्द खत्म होने जा रहा है टोल प्लाजा पर रुकर टोल देने का झंझट, चलते चलते आपकी जेब से कट जाएंगे पैसे। दिल्ली में बुराड़ी अस्पताल मामले से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्री ने 6 घंटे में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के बच्चों का बढ़ाया उत्साह, वतन को जानो कार्यक्रम के तहत 250 छात्रों से की बातचीत। WFI की मान्यता रद्द होने पर बोली साक्षी मलिक, अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं देखा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्ते सर्वानंद करेंगे शीतकालीन 4 धाम यात्रा, टूटेंगे मिथक। आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन, 8 किमी लंबा रोड शो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी का होगा ग्रैंड वेलकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का रोड शो करीब 15 किलोमीटर लंबा होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 धर्मपथ, लता मंगेशकर चौक, रामपथ, टेडी बाजार, मोहब्बरा चौराहे से होते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन तक जाएगा। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने रविवार को बताया प्रधानमंत्री पहले अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद वह रोड शो करते हुए सड़क मार्ग से अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वह वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बाद में वह सड़क मार्ग से हवाई अड्डे लौटेंगे, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां 51 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 100 से ज्यादा जगहों पर उन पर गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां बरसाई जाएगी। साथ ही शंखवादन और स्वस्तिक वाचन के बीच साधु संत प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी देंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री अयोध्या में 2 घंटे दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेंगे। दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली उड़ान 30 दिसंबर को पूर्वाह 11:20 पर आएगी। एक साप्ताहिक पत्रिका के कार्यक्रम सागर मंथन 2.0 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, निर्यात बढ़ाना, आयात घटाना देशभक्ति का नया तरीका, पेट्रोल और डीजल के आयात को रोकना दुनिया में आतंकवाद को रोकने से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना देशभक्ति और स्वदेशी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने का नया रास्ता है। उन्होंने कहा कि वह दिन भारत के लिए नई आजादी की तरह होगा जब देश पेट्रोल या डीजल की एक बूंद भी आयात नहीं करेगा। एक साप्ताहिक पत्रिका के कार्यक्रम सागर मंथन 2.0 में भाग लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के आयात को रोकना दुनिया में आतंकवाद को रोकने से जुड़ा हुआ है। गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का आयात बिल इस समय 16 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम इस आयात को कम करते हैं तो हम जो पैसा बचेंगे वह गरीबों के पास जाएगा। यही कारण है कि हम ईंधन का वैकल्पिक लेकर आए। आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि देशभक्ति और स्वदेशी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता है। महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस के जैन फर्स्ट स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार में मंत्री संजय बनसोड़े ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस के जैन फर्स्ट स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार में मंत्री संजय बनसोड़े ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लातूर में शनिवार को एक बैठक में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को एहतियाती कदम उठाने चाहिए और सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी उपकरणों व दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। बनसोड़े ने कहा प्रशासन को तहसील स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी उपकरणों व दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थिति की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य स्वास्थ्य संसाधनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने खड़गे को आज अपने आवास पर मिलने बुलाया। धनखड़ ने पत्र में लिखा कि मुझे खुशी होगी कि आप समय निकाल कर आए। इस दौरान संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत हो सकेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदन में अव्यवस्था जानबूझकर फैलाई गई है और यह एक रणनीति का हिस्सा थी। मैं मुख्य विपक्षी दल के पूर्ण निर्धारित भूमिका का संकेत देकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप मिलने आएंगे तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। उपराष्ट्रपति ने यह लेटर खड़गे के 22 दिसंबर के पत्र का जवाब देते हुए लिखा है।
राज्यसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस नेता बातचीत और चर्चा को बढ़ावा देने में विश्वास रखने का दावा करते हैं तो यह आचरण सदन में भी दिखना चाहिए। उन्होंने लिखा, पूरे सत्र के दौरान सदन में बातचीत के लिए आपकी सहमति सुनिश्चित करने के मेरे बार-बार अनुरोध के बावजूद इसका कोई परिणाम नहीं निकला। धनखड़ ने आगे विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन पर भी बात की। उन्होंने लिखा, सांसदों को सदन में नारेबाजी, तख्तियां लहराना, सदन के वेल में एंट्री करना और सभापति की ओर इशारा करके जानबूझकर अव्यवस्था पैदा करने के चलते सस्पेंड किया गया।